एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक स्वरूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। और आज मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमारी पलकों की क्या इंपॉर्टेंस है और ये ड्राई आई जो प्रॉब्लम है ये क्या होती है। देखिए, आप सभी लोगों की अगर देखें तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आंखों की क्या है? आंखों में लाली हो जाना, आंखों से पानी आना, भारीपन महसूस देना, थोड़ी देर फोन या स्क्रीन वर्क करने के बाद थकावट महसूस देना, आंखों का बंद होने लगना, नींद आना, ऐसी जो समस्याएं हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी पलकों से संबंधित होती हैं। तो पलकें बेसिकली हमारी आंख का केवल प्रोटेक्शन ही नहीं करती, आंख की जो सरफेस है यानी हमारी आंख की जो सतह है उसकी देखभाल करने का भी जो मेन काम है वो हमारी पलकें ही करती हैं। तो पहले मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि हमारी पलकें किस तरह से क्या क्या फंक्शन करके हमारी आंखों को प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी आंख में आंसू की 3 परतें होती हैं। तो आंसू की जो सबसे पहली परत होती है वो बेसिकली एक प्रोटीन की परत होती है। ये लेयर जो होती है इसका काम केवल ये है कि ये जो हमारे सेल्स हैं, आंख की पुतली के जो सेल्स हैं उनकी सतह को कोट करके रखती है ताकि उनके ऊपर पानी की परत टिक सके। पानी की परत मेन परत होती है और ये आंख में लुब्रिकेशन, नमी का एहसास देती है। अगर ये परत कम हो जाए तो हमारी आंख में ड्राइनेस या खुश्की होती है। सबसे ऊपर एक ऑयल की फिल्म होती है यानी लिपिड लेयर कहते हैं इसको। तो ये ऑयल फिल्म जो है ये पानी की परत का हवा से कांटेक्ट ब्रेक कर देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मलेरिया वगैरह से बचने के लिए बताते हैं कि जहां पर भी खड़ा पानी है, जहां पे भी स्थगित पानी है, जैसे कि कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है, कोई नाली ब्लॉक्ड है, उसको ड्रेन आउट कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। अपने घर के आसपास ऐसा कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी है या जैसे कूलर है तो उसमें कहते हैं कि ऊपर तेल डाल देना चाहिए, मिट्टी का तेल डाल दो। उससे क्या होता है कि पानी का कांटेक्ट एयर से ब्रेक हो जाता है। और यही सेम चीज यहाँ पर ये जो ऑयल की लेयर है ये करती है। ये पानी को हवा में उड़ने से बचाती है, इवेपोरेशन से बचाती है, जिससे कि आंख के अंदर नमी बनी रहे। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहले प्रोटीन की परत, फिर पानी की परत और फिर ऑयल की फिल्म। देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये ऑयल की जो फिल्म है ये बनती कहाँ से है और जो पानी है वो बनता कहाँ से। तो पानी बेसिकली आंख के अंदर, पलक के अंदर की तरफ यहाँ पर कॉर्नर में एक ग्लैंड होता है, लैक्राइमल ग्लैंड, जो इस पानी का प्रोडक्शन कराता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनसे ये पानी का प्रोडक्शन होता है। साथ ही अगर हम देखें तो लिपिड लेयर का प्रोडक्शन जो है वो पलकों के अंदर वर्टिकली अरेंज्ड ग्लैंड्स से होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्लैंड्स इनविजिबल होते हैं और हमारी पलकों में ये ऐसे वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। नीचे की पलक में कम और ऊपर की पलक में ये डेंसिटी में ज्यादा होते हैं। इन ग्लैंड्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो चिकनाई की कमी होती है। पानी बनाने वाले ग्लैंड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो या वो सूखने लग जाए तो हमें पानी की कमी की वजह से ड्राइनेस होती है। अब हम बात करते हैं कि आंख में ये जो ड्राई आई है इसके जो पानी या चिकनाई की परत की कमियां हैं वो किन किन कारणों से हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहला और कॉमन कारण जो है वो तो है एलर्जी। तो एलर्जी के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बात करी है। एलर्जी से जो आंख के पानी की परत है उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, उसमें इरिटेंट कंटेंट बढ़ जाता है, यानी जिन चीजों से आंख में जलन होती है वो कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी आंख में लाली होने लगती है। तो वो एक तरह की एलर्जिक कंडीशंस की वजह से होने वाली ड्राई आई है। दूसरी जो बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है वो है ऑयल लेयर की कमी। अब ये जो ऑयल लेयर की कमी है इसके कई कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो एज के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। ये जो ग्लैंड्स मैंने आपको दिखाए हैं, जब आंख हमारी पलक बंद होती है तो इन ग्लैंड्स के अंदर का जो लिक्विड है
जो कि पतला सा ऑयल जैसा होता है, वो आंख की पुतली के ऊपर यानी हमारे कॉर्निया के ऊपर निकल आता है और पानी की परत के ऊपर एक थिन फिल्म बना देता है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे जैसे एज होती है, हमारे ये मांसपेशियां जो आंख की हैं, जो ब्लिंक करने में हमारी मदद करती हैं, वो वीकर होने लगती हैं। तो अगर आप देखें तो एक बहुत छोटे बच्चे की आंख को खोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो जोर से आंख भीग सकता है। जबकि एक ओल्ड इंसान की स्किन लूज हो जाती है, मसल्स लूज हो जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये जो मैकेनिज्म है ब्लिंकिंग का, ये वीकर होता जाता है और इस वीकनेस की वजह से ये ग्लैंड्स अच्छे से स्क्वीज नहीं होते, जिसकी वजह से ऑयल लेयर आंख के ऊपर अच्छे से नहीं चढ़ती। दूसरा कारण है इन ऑयल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो ऑयल का कॉम्पोजिशन है, वो ही गाढ़ा हो जाता है, थिक होने लगता है। तो तेल के बजाय वो मोम के जैसा जम जाता है, जिसकी वजह से वो इन ग्लैंड्स के अंदर भर जाता है और इनके जो छेद हैं, जो हमारी पलकों के बाल हैं, उनके जस्ट पीछे होते हैं, उन छेद को बंद कर देता है, ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने से अंदर ही अंदर ये गाढ़ा जो मोम जैसा पदार्थ है, ये इकट्ठा होता रहता है और हमारी पलकों को भारी कर देता है, मोटा कर देता है, सूजन कर देता है और साथ ही साथ हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो मेजर सिम्टम्स ड्राइनेस के हैं, आंख में भारीपन, आंख में कंप्यूटर देखते ही आधे घंटे में पानी आने लगना, वो पानी आने के बावजूद आंख में नमी का एहसास ना होना, ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि हमारी ऑयल ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी होती है। लगभग 80% ड्राई आई में कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऑयल डेफिशिएंसी का होता है और 40-50 की एज के बाद ज्यादातर ड्राई आई इसी कारण की वजह से होती है। पहले हम ड्राई आई के ट्रीटमेंट के लिए जनरल दवाइयां दे दिया करते थे, कोई भी तरह से ड्राई आई हो रही हो हम यही ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन अब एक टी-फॉस करके सोसाइटी है जिसने बाकायदा बहुत लंबा रिसर्च किया है कंपोनेंट्स ऑफ ड्राई आई के बारे में और ड्राई आई की डेफिनेशन दी है। तो ऐसा बताया है कि ड्राई आई में केवल एलर्जी कंपोनेंट नहीं, साथ में ये ऑयल वाला कंपोनेंट भी है, साथ में न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट भी है और कहीं ना कहीं न्यूरोसाइकेट्रिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ड्राई आई कई कारणों की वजह से हो सकती है। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारी जो लैब है उसके अंदर हम किन किन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में।